गुड इवनिंग बॉय, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, अपना जो आज का पॉइंट है वो है विभवमापी के द्वारा अल्प प्रतिरोध का मापन। हम लोग इससे पहले कर चुके हैं विभवमापी के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध का मापन, विद्युत भाग बलों की तुलना कर चुके हैं, एमीटर का अंशांकन भी हम कर चुके हैं और वोल्टमीटर का अंशांकन भी हम कर चुके हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है बेटा अपना अपना ये जो पॉइंट है क्या है, विभवमापी के द्वारा अल्प प्रतिरोध का मापन। ऐसा है पॉइंट ये। देखिए आप, विभवमापी के द्वारा अल्प प्रतिरोध का मापन। अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर का माप, द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस बाय द पोटेंशियोमीटर। ये अपना पॉइंट है भाई, ठीक है। इससे संबंधित परिपथ चित्र जैसा बाकी और परिपथ चित्र हैं ठीक उसी तरह से, बस थोड़ी सी बदलाव है इसमें। देखिए आप, ये अपनी बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, बी बैटरी, या फिर मैं इसको E1 नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, E1 नाम दे देते हैं। K1 ये धारा नियंत्रक हो जाएगा, RH, ठीक है। RH1 भी कह सकता हूँ इसे, RH1। इसका संबंध जैसा बाकी और प्रयोगों में किया है ठीक वैसे ही करेंगे। इस A और B सिरों के साथ इसको जोड़ देंगे, ये A सिरा और ये B सिरा, इसके साथ जोड़ दिया। अब यहां से इस परिपथ में बदलाव आता है, इसमें यहां पे अपनी मान लीजिए कि X कुंजी, यहां पे अपनी Y कुंजी और यहां पे अपनी Z कुंजी, ठीक है। तो यहां अपनी एक दूसरी बैटरी है, आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि नहीं भाई, ये बताना, नजर भी आ रही है कि नहीं दूसरी बैटरी? हाँ आ रही है नजर, ठीक है। ये दूसरी बैटरी, ये कुंजी K2, ये E2 हो जाएगी और ये हो जाएगा RH2, ठीक है। अब यहां बीच में अल्प प्रतिरोध का मापन करना है, तो यहां मैं पहले तो लगाऊंगा कैपिटल R प्रतिरोध को, ये तो लगा दिया कैपिटल R। फिर यहां लगाएंगे हम स्मॉल r प्रतिरोध को, ये लगा दिया स्मॉल r को, और इसके बाद में मैं इसका संबंध कर दूंगा सीधा किससे, इस RH2 से। अभी मैंने XYZ के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया है, पहले इसका सीमांकन कर देते हैं, इस Z को भी इधर ही कर देते हैं, ठीक रहेगा। इस परिपथ में बस अपने को यही ध्यान रखना है, इस परिपथ में केवल बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, कैपिटल R का प्रतिरोध का संबंध जो है हम लोग केवल और केवल कैपिटल R से करेंगे, इससे, और Z का जो संपर्क है वो हम करेंगे दोनों प्रतिरोधों से, R और स्मॉल r दोनों से। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इस Y का संपर्क हम करेंगे इस धारामापी या गैल्वेनोमीटर से और फिर जॉकी चेज से, ठीक है। तो देखो इसमें धारा का प्रवाह देखो, यहां प्लस से बाहर धारा आएगी, यहां से भी प्लस से बाहर धारा आएगी, धारा यहां भी जाएगी और धारा यहां भी जाएगी। ये धारा यहां से होते हुए वापस इसमें भी जाएगी और कुछ मात्रा में धारा इस धारा मापी में से होते हुए इस Y कुंजी में भी आएगी, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में सुनो। एक बैटरी E, कुंजी K1,
बैटरी E1 कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 का संपर्क के श्रेणी क्रम का संपर्क A और B बिंदुओं से कर देते हैं तथा बीच में एक द्विमार्गी कुंजी लगाकर उस द्विमार्गी कुंजी का संबंध एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा स्मॉल आर अल्प प्रतिरोध के साथ करते हैं और इनका नीचे जो संबंध है वो E2 तथा K2 और RH2 के श्रेणी क्रम से भी करते हैं। ये अपना सर्किट का छोटा सा विवरण है। तो अब देखो भाई, जब X और Y संपर्क में हो, जब X तथा Y कुंजियां सक्रिय हो तो आप लोग विचार करो उस समय क्या आएगा, कैसी धारा आएगी, कैसी लंबाई आएगी, ज्यादा आएगी, कम आएगी, ये आपको बताना है। करिए फटाक से, बताइए, बताओ भाई। इस समय विभव होगा और वो V समानुपाती होगा L1 की। सक्रिय हो तो संतुलन लंबाई L1 होगी। संतुलन लंबाई, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, संतुलन लंबाई तब संतुलन लंबाई L1 होने पर V समानुपाती L1 या V बराबर XL1 ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर IR। तो समीकरण 1 अपने पास ही, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से IR बराबर XL1, समीकरण संख्या हो जाएगी 2। ठीक भाई। इसके बाद अपन Y और Z का संपर्क कर देंगे। Y और Z की स्थिति में अपना कैपिटल R भी और स्मॉल r भी दोनों ही सक्रिय हो जाएंगे, अर्थात ज्यादा प्रतिरोध आ जाएगा। ज्यादा प्रतिरोध की स्थिति में संतुलन लंबाई का मान बढ़ेगा। इसके पश्चात YZ कुंजी के संपर्क में या के संपर्क से, इसके पश्चात YZ कुंजी के संपर्क से यदि संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है, यदि संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है, तब क्या होगा, किसके साथ संपर्क होगा भाई इसका, तब V समानुपाती L2 होगा या V बराबर XL2 होगा, 3 नंबर। और यहां चूंकि V डैश कर दो बेटा, इसे V डैश, चूंकि V डैश बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r डॉट में I, इसलिए समीकरण 3 में मान रख दो। समीकरण 3 से क्या होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बाहर आ जाएगा अपना I बराबर XL2, समीकरण हो जाएगी 4। ठीक है भाई। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब मैं इधर बताऊंगा भाई, देखिए समीकरण 4/3 से, समीकरण 4/3 से क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r और बाहर आ गया I अपॉन में RI बराबर XL2 अपॉन में XL2।
तो देखो अब यहाँ कुछ कटता नजर आ रहा होगा शायद आपको, बताओ क्या कटता नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे दो राशियां कट रही हैं बेटा, एक तो x से x कट रहा है और एक i से i कट रहा है, तो इसको काट लो। अपने पास आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R बराबर में L2 अपॉन L1। वज्र गुणा कर लो इसे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डॉट L1 बराबर L2R। इसको खोल लो, RL1 प्लस में RL1 स्मॉल RL1 भाई बराबर में L2R। आप इसको उधर भेज दो, इस RL1 को इधर भेज दीजिए, आप इस RL1 को उधर भेज दीजिए। उधर भेजने के पीछे उद्देश्य क्या है बेटा? क्योंकि इसको उसमें से घटाना है, अपने को तो स्मॉल r ज्ञात करना है ना, अपने को तो स्मॉल r ज्ञात करना है, तो इसको कर दीजिए आप लोग। देखो क्या हो जाएगा, RL1 बराबर में RL2 माइनस RL1। और यदि ऐसा भी ना लिखो तो आप ऐसा लिख दो, चलो सर लिख ही लो ऐसा। अपने पास हो जाएगा स्मॉल r बराबर में L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में कैपिटल R। ये अपना क्या होगा भाई? अल्प प्रतिरोध का मान होगा। आप लोगों को नजर आ रहा है ना? ये अपना क्या होगा? अल्प प्रतिरोध का मान होगा ओम में। और समीकरण संख्या इसको हम लोग 5 नाम दे देंगे। इस समीकरण 5 को ही क्या कहते हैं? अल्प प्रतिरोध की समीकरण कहते हैं। देखो वापस एक बार फिर से ध्यान दे लो। अपन ने एक सर्किट बनाया जिसमें E1 और E2 दो बैटरियां, K1 और K2 दो कुंजियां, RH1 और RH2 दो धारा नियंत्रक लिए, एक XYZ धारा, एक द्विमार्गी कुंजी ली, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और एक स्मॉल r अल्प प्रतिरोध ले लिया। इनका परिपथ के अनुसार संयोजन कर दिया, एक धारामापी जोड़ दिया, एक जॉकी जोड़ दी। इसके बाद XY कुंजियां सक्रिय की, संतुलन लंबाई L1 प्राप्त की, V समानुपाती L1 V बराबर XL1 हो गया। इसकी तुलना की ओम के नियम से, तो अपने पास आ गया IR बराबर XL1। इसके बाद में V डैश बराबर में XL2 प्राप्त किया और फिर V डैश बराबर में R प्लस स्मॉल r I, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रतिरोध सक्रिय हैं, कैपिटल R भी और स्मॉल r भी। ठीक है। अब समीकरण 3 से, इस समीकरण 3 से इसमें मान रख दिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r I बराबर में XL2। अब समीकरण 4/3 कर दिया, R कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाहर में I बटे में RI बराबर में XL2 अपॉन में XL2। यहाँ पे x कट गया, I से I कट गया, तो अपने पास आ गया R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर में L2 अपॉन L1। इसको हल किया तो अपने पास मिल गया स्मॉल r बराबर L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। आपको ध्यान रखना है आंतरिक प्रतिरोध जो है वो ऐसा मिलता है आपको, आंतरिक प्रतिरोध आपको ऐसा मिलता है भाई, स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। तो ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, जबकि ये अल्प प्रतिरोध है, दोनों में अंतर है। तो आज के लिए बस अपना इतना ही काफी है। मैं इसको मिटा देता हूं, जो अपने लिए यहाँ पे अनावश्यक है, इसे मिटा देते हैं बेटा। ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसमें कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है। ओके, धन्यवाद।